श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कौडिलिंगे कंवरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे। राम जी के चरणन में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कल हमने 73वां सर्ग पढ़ा था। अब उसमें भरत जी आ चुके हैं, कैकेयी को बहुत बुरी तरह से फटकार लगा रहे हैं और आज 74वां सर्ग पढ़ेंगे। उसमें भरत का कैकेयी को कड़ी फटकार लगाना। इस प्रकार तामा तथा घर चित्या घरित्या तू मातरम भरत सदा, रोचेड़ मेहता विष्टे पुनरे बावरी दे बचे है। इस प्रकार माता की निंदा करके भरत इस समय महान रोष वेश में वे से भर गए और फिर कठोर वाणी में कहने लगे। धृष्टता पूर्वक बर्ताव करने वाली क्रूर हृदय कैकेयी, तू राज से भ्रष्ट हो जा। धर्म ने तेरा परित्याग कर दिया है, अतः अब तू मरे हुए महाराज के लिए रोना मत, क्योंकि पत्नी धर्म से गिर चुकी है। अथवा मुझे मरा हुआ समझकर तू जन्म भर पुत्र के लिए रोया कर। श्री राम ने अथवा अत्यंत धर्मात्मा महाराज पिताजी ने तेरा क्या बिगाड़ा था, जिससे तू एक साथ ही उन्हें तुम्हारे कारण वनवास और मृत्यु का कष्ट भोगना पड़ा। हे कैकेयी, तूने इस कुल का विनाश करने के कारण भ्रूण हत्या का पाप अपने सिर पर कर ले लिया है। इसलिए तू नरक में जा और पिताजी का लोक तुझे ना मिले। तूने इस प्रकार इस घोर कर्म के द्वारा समस्त लोगों के प्रिय श्री राम को देश निकाला देकर जो ऐसा बड़ा पाप किया है, उससे मेरे लिए भी भय और उपस्थिति कर दिया है। अरे तेरे कारण मेरे पिताजी की मृत्यु हुई, श्री राम को वन में का आश्रय लेना पड़ा और मुझे भी तूने इस जीव जगत में अपयश का भागी बना दिया। राज्य के लोभ में पड़कर क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाली दुराचारी पति घातरी, तू माता के रूप में मेरी शत्रु है। तुझे मुझसे बात नहीं करनी चाहिए। कौशल्या माता, सुमित्रा तथा जो अन्य मेरी माताएं हैं, वे सब तुझे कुल कलंकिनी के कारण महान दुख में पड़ गई हैं। तू बुद्धिमान धर्मराज अश्वपति की कन्या नहीं है। उनके कुल में कोई राक्षसी पैदा हो गई है, जो पिता के वंश का विध्वंस करने वाली है। तूने सदा सत्य में तत्पर रहने वाली धर्मात्मा भी श्री राम को जो वन में भेज दिया, और तेरे कारण जो मेरे पिताजी स्वर्गवासी हो गए, इन सब कुकृत्यों द्वारा तूने प्रधान रूप से जिस पाप का अर्जन किया है,
वह पाप मुझ में आकर अपना फल दिखा रहा है। इसलिए मैं पितृहीन हो गया और अपने 2 भाइयों से बिछुड़ गया, समझ जगत के लोगों के लिए अप्रिय बन गया। पापपूर्ण विचार रखने वाली नरकगामिनी कैकेयी धर्मपरायण माता कौशल्या को पति और पुत्र से वंचित करके अब तू किस लोक में जाएगी। क्रूर हृदय कौशल्या पुत्र श्री राम मेरे बड़े भाई और पिता के तुल्य हैं, वे जितेंद्रिय और बंधुओं के आश्रयदाता हैं। क्या तू उन्हें इस रूप में नहीं जानती है कि पुत्र माता के अंग प्रत्यंग और हृदय से उत्पन्न होता है, इसलिए वह माता को अधिक प्रिय होता है। अन्य भाई बंधु केवल प्रिय ही होते हैं, किंतु पुत्र प्रियतर होता है। एक समय की बात है कि धर्म को जानने वाली देव सम्मानित सुरभि कामधेनु ने पृथ्वी पर अपने 2 पुत्रों को देखा जो हल जोतते जोतते अचेत हो गए थे। मध्याह्न का समय होने तक लगातार हल जोतने से वे बहुत थक गए थे। पृथ्वी पर अपने उन दोनों पुत्रों को ऐसी दुर्दशा में पड़ा देख सुरभि पुत्र शोक से रोने लगी, उनके नेत्र में आंसू मढ़ाए। उसी समय महात्मा देवराज इंद्र सुरभि के नीचे से होकर कहीं जा रहे थे। उनके शरीर पर कामधेनु के 2 बूंद सुगंधित आंसू गिर पड़े। जब इंद्र ने ऊपर दृष्टि डाली तब देखा आकाश में सुरभि खड़ी है और अत्यंत दुखी हो दीन भाव से रो रही है। यशस्वी सुरभि को शोक से संतप्त हुई देख वज्रधारी देवराज इंद्र उद्विग्न उठे और हाथ जोड़कर बोले, सबका हित चाहने वाली देवी, हम लोगों पर कहीं से कोई महान भय तो नहीं उपस्थित हुआ है। बताओ किस कारण से तुम्हें यह शोक प्राप्त हुआ है। बुद्धिमान देवराज इंद्र के इस प्रकार पूछने पर बोलने में चतुर और धीर स्वभाव वाली सुरभि ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, हे देवेश्वर, पाप शांत हो, तुम लोगों पर कहीं से कोई भय नहीं है। मैं तो अपने इन दोनों पुत्रों को विषम अवस्था घोर संकट में मग्न हुआ देख शोक कर रही हूँ। ये दोनों बैल अत्यंत दुर्बल और दुखी हैं, सूर्य की किरणों से बहुत तप गए हैं, ऊपर से यह दुष्ट किसान इन्हें पीट रहा है। मेरे शरीर से इनकी उत्पत्ति हुई है। ये दोनों बाहर से पीड़ित और दुखी हैं, इसलिए इन्हें देखकर मैं शोक से संतप्त हो रही हूँ, क्योंकि पुत्र के समान प्रिय दूसरा कोई नहीं है। जिनके सहस्त्रों पुत्रों से यह सारा जगत भरा हुआ है, उन्हीं कामधेनु को इस तरह रोती देख इंद्र ने यह माना कि पुत्र से बढ़कर और कोई नहीं है। देवेश्वर इंद्र ने अपने शरीर पर उस पवित्र गंध वाले अश्रुपात को देखकर देवी सुरभि को इस जगत में सबसे श्रेष्ठ माना। जिनका चरित्र समस्त प्राणियों के लिए समान रूप से हितकर और अनुपम है, जो अविष्ट दान रूप ऐश्वर्य शक्ति से संपन्न सत्य रूप प्रधान गुण से युक्त तथा लोक रक्षा की कामना से कार्य में प्रवृत्त होने वाली हैं और पुत्र के लिए उनके स्वाभाविक चेष्टा में रत होने पर भी कष्ट पाने के कारण शोक करती हैं। तब इन जिनके एक ही पुत्र हैं, वे माता कौशल्या श्री राम के बिना कैसे जीवित रहेंगी। इकलौते बेटे वाली इन सती साध्वी कौशल्या का तूने उनके पुत्र से बिछोह करा दिया है, इसलिए तू सदा ही इस लोक और परलोक में भी दुख ही पाएगी। मैं तो यह राज लौटाकर भाई को पूजा करूँगा और यह सारा अंत्येष्टि संस्कार आदि करके पिता का भी पूर्ण रूप से पूजन करूँगा तथा निसंदेह मैं वही कर्म करूँगा जो तेरे दिए हुए कलंक को मिटाने वाला और मेरे यश को बढ़ाने वाला हो। महाबली महाबाहु कोमल कौशल नरेश श्री राम को यहाँ लौटा लाकर मैं स्वयं ही मुनिजन सेवित वन में प्रवेश करूँगा। पाप पूर्ण संकल्प करने वाली पापिन
प्रवासी मनुष्य आंसू बहाते हुए अब रुद्र कंठ से मुझे देखें और मैं तेरे ही किए हुए कर्म का पाप का बोझा ढोता रहूं, यह मुझसे नहीं हो सकता। अब तू जलती आग में प्रवेश कर जा या स्वयं दंडकारण्य में चली जा अथवा गले में रस्सी बांधकर प्राण दे दे, इसके सिवा तेरे लिए दूसरी कोई गति नहीं है। सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या की भूमि पर पदार्पण करेंगे तभी मेरा कलंक दूर होगा। कृत्य कृत्य होऊंगा, यह कहकर भरत वन में तोमर और अंकुश द्वारा पीड़ित किए गए हाथों की भांति मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। क्रोध में भरकर फुफकारते हुए सांप की भांति लंबी सांसें खींचने लगे। शत्रुओं को तपाने वाले राजकुमार भरत उत्सव समाप्त होने पर नीचे गिराए गए सचीपति इंद्र के ध्वज की भांति उस समय पृथ्वी पर पड़े थे। उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए थे, वस्त्र ढीले पड़ गए थे और सारे आभूषण टूटकर बिखर गए थे। 74वां सर्ग पूरा हुआ। जय सिया राम, जय जय सिया राम, राम की जय जय राम, जय राम जय राम, जय सिया राम, जय राम जय राम, जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। अब 35वां अध्याय 75वां सर्ग पढ़ेंगे। अब इसमें है कौशल्या के सामने भरत का शपथ खाना। दीर्घकालात् समुत्थायां संज्ञां लब्ध्वा स वीरवान् नेत्राभ्याम् अश्रुपूर्णाभ्यां दीनामुद्रेक्ष्य मातरम् सोमात मध्ये भरतो जननी अभ्यम कुत्सवतम। बहुत देर के बाद होश में आने पर जब पराक्रमी भरत उठे तब आंसू भरे नेत्रों से दीन बनी बैठी हुई माता की ओर देखकर मंत्रियों के बीच में उनकी निंदा करते हुए बोले, मंत्री वरो, मैं राज नहीं चाहता और न मैंने कभी माता से इसके लिए कभी बातचीत ही की। महाराज ने जिस अभिषेक का निश्चय किया था उसका भी मुझे पता नहीं था, क्योंकि उस समय मैं शत्रुघ्न के साथ दूर देश में था। महात्मा श्री राम वनवास और सीता तथा लक्ष्मण के निर्वासन का भी मुझे ज्ञान नहीं। वह कब कैसे हुआ। महात्मा भरत जब इस प्रकार अपनी माता को कोस रहे थे उस समय उनकी आवाज़ को पहचानकर कौशल्या ने सुमित्रा से इस प्रकार कहा, क्रूर कर्म करने वाली कैकेयी के पुत्र भरत आ गए हैं। वे बड़े दूरदर्शी हैं, अतः मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। सुमित्रा ने ऐसा कहकर उदास मुख वाली दुर्बल और अचेत सी हुई कौशल्या जब भरत थे उस स्थान पर जाने के लिए कांपती हुई चली। उसी समय उधर से राजकुमार भरत भी शत्रुघ्न को साथ लिए उसी मार्ग से चले आ रहे थे जिससे कौशल्या के भवन में आना जाना होता था। तदंतर शत्रुघ्न और भरत ने दूर से ही देखा कि माता कौशल्या दुख से व्याकुल और अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी हैं। यह देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और वे दौड़कर उनकी गोदी से लग गए तथा फूट फूट कर रोने लगे। आर्य मनुष्य ने कौशल्या भी दुख से रो पड़ी और उन्हें छाती से लगा लिया। छाती से लगाकर अत्यंत दुखित हो भरत से इस प्रकार बोली, बेटा तुम राज चाहते थे ना, सो यह निष्कंटक राज तुम्हें प्राप्त हो गया, किंतु खेद यही है
कि कैकेयी ने जल्दी के कारण बड़े क्रूर कर्म के द्वारा इसे पाया है। क्रूरतापूर्ण दृष्टि रखने वाली कैकेयी ने जाने कौन कौन इसमें कौन सा लाभ देखती थी, उसने मेरे बेटे को चीर वस्त्र पहनाकर वन में भेज दिया और उसे वनवासी बना दिया। अब कैकेयी को चाहिए कि मुझे भी शीघ्र ही उसी स्थान पर भेज दे जहाँ इस समय सुवर्णमयी नाभि से सुशोभित मेरे महायशस्वी पुत्र श्री राम हैं, अथवा सुमित्रा को साथ लेकर अग्निहोत्र को आगे करके मैं स्वयं भी सुखपूर्वक उस स्थान को प्रस्थान करूँगी जहाँ श्री राम निवास करते हैं, अथवा तुम स्वयं ही अपनी इच्छा के अनुसार अब मुझे वहीं पहुँचा दो जहाँ मेरे पुत्र पुरुष श्री राम तप करते हैं। यह धन धान्य से संपन्न हाथी घोड़े एवं रथों से भरा पूरा विस्तृत राज्य कैकेयी ने श्री राम से छीनकर तुम्हें दिलाया है। इस तरह की बहुत सी कठोर बातें कहकर जब कौशल्या ने निरपराध भारत की भर्त्सना की तब उनको बहुत ही पीड़ा हुई, मानो किसी ने घाव में सुई चुभो दी हो। वे कौशल्या के चरणों में गिर पड़े। उस समय उनके चित्त में बड़ी घबराहट थी। वे बारंबार विलाप करके अचेत हो गए। थोड़ी देर बाद उन्हें फिर चेत हुआ जब भरत अनेक प्रकार की शोकों से घिरी हुई और पूर्वोक्त रूप से विलाप करती हुई माता कौशल्या से हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले, आज यहाँ जो कुछ हुआ है इसकी मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी। मैं सर्वथा निरपराध हूँ, तो भी आप क्यों मुझे दोष दे रही हैं? आप तो जानती हैं कि रघुनाथ जी मेरा कितना प्रगाढ़ प्रेम है, जिसकी अनुमति से सत्पुरुषों में श्रेष्ठ सत्य प्रतिज्ञ आर श्री राम जी वन में गए हैं। उस पापी को बुद्धि कभी गुरु से सीखे हुए शास्त्रों में बताए गए मार्ग का अनुसरण करने वाली ना हो, जिसकी सलाह से बड़े भाई श्री राम को वन में जाना पड़ा। वह अत्यंत पापियों और हीन जातियों का सेवक हो, सूर्य की ओर मुँह करके मल मूत्र त्याग करे और सोई हुई गऊओं को लाश से मारे, अर्थात वह इन पाप कर्मों से दुष्परिणाम का भागी हो। जिसकी सम्मति से भैया श्री राम ने वन को प्रस्थान किया है, उसको वही पाप लगे जो सेवक से भारी काम कराकर उसे समुचित वेतन न देने वाली स्वामी को लगता है। जिसके कहने से आर्य श्री राम को वन में भेजा गया है, उसको वही पाप लगे जो समस्त प्राणियों को पुत्र की भांति पालन करने वाले राम से द्रोह करने वाले लोगों को लगता है। जिसकी अनुमति से आर्य श्री राम वन में गए हों, वह उसी अधर्म के भागी हो जो प्रजा से उसकी आय का छठा भाग लेकर भी प्रजा वर्ग की रक्षा न करने वाले राजा को प्राप्त होता है। जिसकी सलाह से भैया श्री राम के वन में जाना पड़ा और वही पाप लगे जो यज्ञ में कष्ट सहने वाले ऋतुजों को दक्षिणा देने की प्रतिज्ञा करके पीछे इनकार कर देने वाले लोगों को लगता है। हाथी घोड़े और रथों से भरे एवं अस्त्र शस्त्रों के बरसाने व्याप्त संग्राम में सत्पुरुषों के धर्म रूप का पालन न करने वाले योद्धाओं की जो पाप लगता है, वही वो मनुष्य को भी प्राप्त हो जिसकी सम्मति से आज श्री राम को वन में भेजा गया है। जिनकी सलाह से आर्य श्री राम वन में प्रस्थान करना पड़ा है, वह दुष्टात्मा बुद्धिमान गुरु के द्वारा बलपूर्वक प्राप्त हुआ शास्त्र के सूक्ष्म विषय का उपदेश बुला दे। जिसकी सलाह से बड़े भैया श्री राम को वन में भेजा गया हो, वह चंद्रमा और सूर्य के समान तेजस्वी तथा विशाल भुजाओं को जहाँ गंधों से सुशोभित श्री रामचंद्र जी को राज सिंहासन पर विराजमान न देख सके, वह राजा श्री राम के दर्शन से
वंचित रह जाए। जिसकी सलाह से आज श्री रामचंद्र जी वन में गए हों, वह निर्दय मनुष्य खीर खिचड़ी और बकरी के दूध को देवताओं, पितरों और भगवान को निवेदन किए बिना व्यर्थ करके खाए। जिसकी सम्मति से श्री रामचंद्र जी को वन में जाना पड़ा है, वह पापी मनुष्य गौओं के शरीर का पैर से स्पर्श, गुरुजनों की निंदा तथा मित्र के प्रति अत्यंत द्रोह करे। जिसके कहने से बड़े भैया श्री राम वन में गए हों, वह दुष्टात्मा गुप्त रखने के विश्वास पर एकांत में कहे हुए किसी को दोष को दूसरों पर प्रकट कर दे अथवा उसे विश्वासघात करने का पाप लगे। जिसकी अनुमति से श्री राम वन में गए हों, वह मनुष्य उपकार न करने वाला कृतघ्न सत्पुरुषों द्वारा परित्यक्त निर्लज्ज और जगत में सबके द्वेष का पात्र हो। जिसकी सलाह से हम श्री राम वन में गए हैं, वह अपने घर में पुत्रों, दासों और बच्चों से घिरा रहकर भी अकेले ही मिष्टान भोजन करने के पाप का भागी हो। जिसकी अनुमति से आर्य श्री राम का वनगमन हुआ हो, वह अपने अनुरूप पत्नी को न पाकर अग्निहोत्र आदि धार्मिक कर्मों का अनुष्ठान करने किए बिना संतानहीन अवस्था में होकर ही मर जाए। जिसकी सम्मति से मेरे बड़े भाई श्री राम वन में गए हैं हों, वह सदा दुखी रहकर अपनी धर्म पत्नी से होने वाली संतान का मुँह न देखे तो संपूर्ण आयु का उपभोग किए बिना ही मर जाए। राजा स्त्री बालक वृद्धों का वध करने तथा भृत्यों को त्याग देने में जो पाप होता है, वही पाप उसे भी लगे। इसकी सम्मति से श्री राम का वनगमन हुआ हो, वह सदैव लाह, मधु, मांस, लोहा और विष आदि निषिद्ध वस्तुओं को बेचकर कमाए हुए धन से अपने भरण पोषण के योग कुटुंबीजनों का पालन करे। जिसकी राय से श्री राम वन में जाने का विवश हुए हों, वह शत्रु पक्ष को भय कर देने वाले युद्ध के प्राप्त होने पर उसमें पीठ दिखाकर भागता हुआ मारा जाए। जिसकी सम्मति से आज श्री राम वन में गए हों, वह फटे पुराने मैले कुचौले वस्त्रों से अपने शरीर को ढककर हाथ में खप्पा ले भीख मांगता हुआ उन्मक्त की भांति पृथ्वी पर घूमता फिरे। बहुत दुखी हो रहे हैं भरत जी, इतनी उपमा दे रहे हैं जिसने ऐसा कर्म किया हो उसको इतना बुरे कर्म लगे। जिसकी सलाह से श्री रामचंद्र जी को वन में जाना पड़ा हो, वह काम क्रोध के वशीभूत होकर सदा ही मद्यपान, स्त्री समागम और झूठ कीड़ा में आसक्त रहे। जिसकी अनुमति से यार श्री राम वन में गए हों, उसका मन कभी धर्म में न लगे, वह अधर्मी सेवन करे और अपात्र को धन दान दे। जिसकी सलाह से यार श्री राम वनगमन हुआ है, उसी के द्वारा सहस्त्रों की संख्या में संचित किए गए नाना प्रकार के धन वैभवों को लुटेरे लूट कर ले जाएं। जिसके कहने से भैया श्री राम को वन में भेजा गया हो, उसे वही पाप लगे जो दोनों संध्याओं के समय सोए पुरुष को प्राप्त होता है। आग लगाने वाले मनुष्य को जो पाप लगता है, कुरुपत्नी गामी को जिस पाप की प्राप्ति होती है, तथा मित्र द्रोह करने से जो पाप प्राप्त होता है, वही पाप उसे भी लगे। जिसके कहने से भैया वन में गए। जिसकी सम्मति से यार श्री राम को वन में जाना पड़ा है, वह देवताओं, पितरों और माता पिता की सेवा कभी न करे, अर्थात उनकी सेवा के पुण्य से वंचित रह जाए। जिसकी अनुमति से विवश होकर भैया श्री राम वन में पदार्पण किया है, वह पापी आज ही सत्पुरुषों के लोक से, सत्पुरुषों की कीर्ति से तथा सत्पुरुषों द्वारा सेवित कर्म से शीघ्र ही भ्रष्ट हो जाए। जिसकी सम्मति से बड़ी बड़ी भाएं और विशाल
बख्श वाले यार श्री राम को वन में जाना पड़ा है। वह माता की सेवा छोड़कर अनर्थ में के पथ में स्थित रहे। जिसकी सलाह से श्री राम का वनगमन हुआ हो वह दरिद्र हो, उसके यहाँ भरण पोषण पाने के योग्य पुत्र आदि की संख्या बहुत अधिक हो, तब वह ज्वर रोग से पीड़ित होकर सदा कलेश भोगता रहे। ऐसा पाप कर्म किया है। जिसकी अनुमति पाकर यार श्री राम वन में गए हैं, वह आशा लगाए ऊपर की ओर आंख उठाकर दाता के मुंह की ओर देखने वाले दीन याचकों की आशा की को निष्फल कर दे। जिसके कहने से भैया श्री राम ने वन को प्रस्थान किया हो, वह पापात्मा पुरुष चुगला अपवित्र तथा राजा से भयभीत रहकर सदा छल कपट में ही रचा पचा रहे। जिसके परामर्श से यार का वनगमन हुआ हो, वह दुष्ट आत्मा ऋतु स्नान काल प्राप्त होने के कारण उसे अपने पास आई हुई सती साध्वी ऋतु नाता पत्नी की ठुकरा दे, उसकी इच्छा न पूर्ण करने का पाप का भागी हो। जिसकी सलाह से मेरे बड़े भाई को वन में जाना पड़ा है, वह उसकी वही पाप लगे। जो अन्न आदि का दान न करने तथा स्त्री से दोष रखने के कारण नष्ट हुई संतान वाले ब्राह्मण को जो प्राप्त होता है। जिसकी राय से आर्य ने वन में पदार्पण किया हो, वह मलिन इंद्रिय वाला पुरुष ब्राह्मण के लिए की जाती हुई पूजा में विघ्न डाल दे और छोटे बछड़े 10 दिन के भीतर की ब्याई हुई गाय हो, गाय के दूध से गाय का दूध दुहे। जिसने आर्य श्री राम वनगमन की अनुमति दी हो, वह मूल धर्म पत्नी को छोड़कर पर स्त्री का सेवन करे तथा धर्म विषयक अनुराग को त्याग दे। पानी को गंदा करने वाले तथा दूसरों को जहर पिला देने वाले मनुष्य को जो पाप लगता है, वही सारा पाप अकेला वही प्राप्त करे जिसकी अनुमति से भगवान श्री राम को वन में जाना पड़ा है। जिसकी संपत्ति से आर का वनगमन हुआ है, वह पाप प्राप्त हो जाए जो पानी होते हुए भी प्यासे को उसी वंचित कर देने वाले मनुष्य को लगता है। जिसकी अनुमति से श्री यार वन में गए हैं, उस पाप का भागी हो जो परस्पर झगड़ते हुए मनुष्यों में से किसी एक के प्रति पक्षपात रखकर बार में खड़ा हो, उनका झगड़ा देखने वाले कलह प्रिय मनुष्य को जो प्राप्त होता है। इस प्रकार पति और पुत्र से बिछड़ी हुई कौशल्या को शपथ के द्वारा आश्वासन देते हुए श्री राजकुमार भरत दुख से व्याकुल होकर फिर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय दुष्कर शपथों द्वारा अपनी सफाई देते हुए शोक संतप्त अचेत भरत से कौशल्या ने इस प्रकार कहा, बेटा तुम अनेकानेक शपथ खाकर जो मेरे प्राणों को पीड़ा दे रहे हो, इससे मेरा हुआ दुख और भी बढ़ता जा रहा है। बस सौभाग्य की बात है कि तुम सब शुभ लक्षणों से संपन्न तुम्हारा चित्त धर्म से विचलित नहीं हुआ है। तुम सत्य प्रतिज्ञ हो, इसलिए तुम्हें सत्पुरुषों के लोक प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर कौशल्या ने भ्रातृभक्त महाबाहु भरत को गोद में खींच लिया और अत्यंत दुखी हो उन्हें गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। महात्मा भरत भी दुख से आर्त होकर विलाप कर रहे थे। उनका मन मोह और शोक के वेग से बिल्कुल व्याकुल हो गया था। लालाप्यनमानस्य विचेतनस्य प्रणष्टे बुद्धे पतितस्य भूमौ मुहुर्मुहुर्यन् सतस्य दीर्घ तातस्य शोकेन जगाए रात्रि। पृथ्वी पर पड़े हुए भरत की बुद्धि विवेक शक्ति नष्ट हो गई थी। वे अचेत से होकर विलाप करते करते बारंबार लंबी सांस खींचते थे। इसी तरह शोक में ही उनकी रात बीत गई। 75वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम।
हरे रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। श्री राम के बारे में सोचते सोचते दोनों माँ बेटा अब बेसुध से हो गए थे। अब 75वां सर्ग पूरा हुआ, 76वां सर्ग पढ़ेंगे। उसमें है राजा दशरथ की अंतिम संस्कार, उनका क्रियाक्रम करना। तब इस प्रतोक से संतप्त हुए केकई कुमार भरत से वक्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ ने उत्तम वाणी में कहा, महायशस्वी राजकुमार, तुम्हारा कल्याण हो। यह शोक छोड़ो, क्योंकि इससे कुछ होने वाला नहीं है। अब समयोचित कर्तव्य पर ध्यान दो। राजा दशरथ के शव को दाह संस्कार के लिए ले चलने का उत्तम प्रबंध करो। वशिष्ठ जी का वचन सुनकर धर्मज्ञ भरत ने पृथ्वी पर पड़कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। मंत्रियों द्वारा पिता के संपूर्ण प्रेम कर्म का प्रबंध करवाया। दशरथ का शव तेल के कड़ाह से निकालकर भूमि पर रखा गया। अधिक समय तक तेल में पड़े रहने से उनका मुख पीला हो गया। उससे देखने से ऐसा जान पड़ता था मानो भूमिपाल दशरथ सो रहे हों। तदंतर मृत राजा दशरथ को धो पहुँचकर नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित उत्तम शैया विमान पर सुलाकर उनके पुत्र भरत अत्यंत दुखी हो विलाप करने लगे। राजन, मैं परदेश गया था। राजन, मैं परदेश गया था, आपके पास पहुँचने भी नहीं पाया था। तब तक तो धर्मज्ञ श्री राम और महाबली लक्ष्मण को वन में भेजकर आपने इस तरह स्वर्ग में जाने का निश्चय कैसे कर लिया? महाराज, अनायासी महान कर्म करने वाले पुरुष श्री राम से ही इस दुखी सेवक को छोड़ आप कहाँ चले जाएंगे? तात आप स्वर्ग को चल दिए और श्री राम वन का आश्रय लिया। ऐसी दशा में आपके इस नगर में निश्चिंता पूर्वक प्रजा के योगक्षेम की व्यवस्था कौन करेगा? राजन, आपके बिना यह पृथ्वी विधवा के समान हो गई है, अतः इसकी शोभा नहीं हो रही है। यह पुरी भी मुझे चंद्रहीन रात्रि के समान श्रीहीन प्रतीत हो रही है। इस प्रकार दीन चित्त होकर विलाप करते हुए भरत से महामुनि वशिष्ठ ने उत्तर दिया। फिर कहा, महाबाहो, इन महाराज के लिए जो भी प्रेत कर्म करने हैं उन्हें बिना विचारे शांत चित्त होकर करो। तब बहुत अच्छा कहकर भरत ने वशिष्ठ जी की आज्ञा शिरोधार्य की तथा ऋतिक पुरोहित और आचार्य सबको इस कार्य के लिए जल्दी करने को कहा। राजा की अग्निशाला से जो अग्नियां बाहर निकाली गई थीं उनमें ऋतज्ञों और याजकों द्वारा विधि पूर्वक हवन किया गया। तत्पश्चात महाराज दशरथ के प्राणहीन शरीर को पालकी में बिठाकर प्रचारक गण उन्हें शमशान भूमि को ले चले। उस समय आंसुओं से उनका गला रुंध गया था और मन ही मन उन्हें बड़ा दुख हो रहा था। मार्ग में राजकीय पुरुष राजा के शव के आगे सोने चांदी की भांति भांति के वस्त्र लुटाते चलते थे। शमशान भूमि में पहुंचकर चिता तैयार की जाने लगी। किसी ने चंदन लगा कर रखा तो किसी ने अगर कोई गुग्गल, कोई सरल पदक और देवदारू की लकड़ियां ला कर चिता में डालने लगे।
कुछ लोगों ने तो तरह तरह की सुगंधित पदार्थ लाकर छोड़े। इसके बाद ऋतुजों ने राजा की सबको चिता पर रखा। इस समय अग्नि में आहुति देकर उनके ऋतुजों ने वेदोक्त मंत्रों का जप किया। सामगान करने वाले विद्वान शास्त्रीय पद्धति के अनुसार साम तृतीयों का गायन करने वाले लगे। इसके बाद चिता में आग लगाई गई। तदंतर राजा दशरथ की कौशल्या आदि रानियां बूढ़े रक्षकों से घिरी हुई यथा योग्य शिविकाओं तथा रथों पर आरूढ़ होकर नगर से निकाली तथा शोक से संतप्त हो शमशान भूमि में आकर अश्वमेधांत यज्ञों के अनुष्ठाता राजा दशरथ के सबकी परिक्रमा करने लगी। साथ ही ऋतुजों ने जो भी सबकी परिक्रमा की। उत्तम में करुण क्रंदन करती हुई सहस्त्रों शोकार्त रानियों का आर्तनाद कुमारी कुर्रियों के चीत्कार के समान सुनाई देता था। दाह कर्म के पश्चात विवश होकर रोती हुई वे राजरानियां बारंबार विलाप करके सवारियों से ही सरयू के तट पर जाकर उतरी। भरत के साथ रानियां, मंत्रियों और पुरोहितों ने भी राजा के लिए जलांजलि दी। फिर सब के सब नेत्रों से आंसू बहाते हुए नगर में आए और उन दिनों तक भूमि पर शयन करते हुए उन्होंने बड़े दुख से अपना समय व्यतीत किया। अब 76वां सर्ग पूरा हुआ। अब 77वां सर्ग पढ़ेंगे। भरत का पिता के श्राद्ध में ब्राह्मणों को बहुत धन रत्न आदि का दान देना। 13वें दिन अस्थि संचय का शेष कार्य पूर्ण करने के लिए पिता को चिता भूमि पर जाकर भरत और शत्रुघ्न का विलाप करना और वशिष्ठ तथा सुमंत्र का उन्हें समझाना। श्रीमन नारायण 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 पद्मन नारायण 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री राम के बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री राम के लिए बहुत ही विलाप कर रहे हैं। सबका दम राम के साथ जा रहा है और सबका सब राम के विछोह में दुखी हो रहे हैं। दशरथ जी के साथ और ज़्यादा मिलकर के बहुत दारुण दुख पा रहे हैं। भरत का पिता के श्राद्ध में ब्राह्मणों को बहुत धन दान आदि का दान देना। 13वें दिन अस्थि संचय का शेष कार्य पूर्ण करने के लिए पिता की चिता भूमि पर जाकर भरत और शत्रुघ्न का विलाप करना और वशिष्ठ तथा सुमंत्र का उन्हें समझाना। तदंतर दशहा व्यतीत हो जाने पर राजकुमार भरत ने 11वें दिन आम शुद्धि के लिए स्नान और एक दशहा श्राद्ध का अनुष्ठान किया। फिर 12वां दिन आने पर उन्हें अन्य श्राद्ध कर्म मासिक और सपिंडीकरण श्राद्ध किए। उसमें भरत ने ब्राह्मणों को धन रत्न प्रचुर मात्रा में बहुमूल्य वस्त्र नाना प्रकार के रत्न बहुत से बकरे चांदी बहुतेरी गऊएं दान में दी। राजपुत्र भरत ने राजा के पारलौकिक हित के लिए बहुत से दास दासियां सवारियां तथा बड़े घर भी ब्राह्मणों को दिए। तदंतर 13वें दिन प्रातःकाल महाबाहु भरत शोक से मूर्छित होकर विलाप करने लगे। उस समय शब्दा पीहिता कंठ है शोधनार्थ मुपागत है चिता मूले पितुर्व क्या मिदबाह सुदुखत तात यस्मिन् न षष्ट्यं त्वयं भ्रातरि राघवे तस्मन् वनं प्रव्रजन्ते शून्य ततो सत्म्यं त्वा। उस समय
रोने से उनका गला भरा आया था। वे पिता के चिता स्थान पर अस्थि संचय के लिए आए। अत्यंत दुखी होकर इस प्रकार कहने लगे, तात आपने मुझे जिन ज्येष्ठ भ्राता श्री रघुनाथ जी के हाथों में सौंपा था, उनके उनके बस में चले जाने पर आपने मुझे सूने में ही छोड़ दिया। इसका समय मेरा कोई सहारा नहीं। तात नरेश्वर जिन अनाथ हुए देवी के एकमात्र आधार पुत्र को आपने वन में भेज दिया। उन माता कौशल्या को छोड़कर आप कहाँ चले गए? पिता को चिता का हुआ स्थान मंडल भस्म से भरा हुआ था। अत्यंत दाह के कारण कुछ लाल दिखाई देता था। वहाँ पिता की जली हुई हड्डियाँ बिखरी हुई थीं। पिता के शरीर के निर्माण का वह स्थान देखकर भरत अत्यंत विलाप करते हुए शोक में डूब गए। उस स्थान को देखते ही वे तीन भाव से रोकर पृथ्वी पर गिर पड़े, जैसे इंद्र का यंत्रवद्ध ऊंचा ध्वज ऊपर को उठाए जाते समय खिसक कर गिर पड़ा हो। तब उनके सारे मंत्री उन पवित्र व्रत वाले भरत के पास आ पहुँचे, जैसे पुण्यों का अंत होने पर स्वर्ग से गिरे हुए राजा ययाति के पास अष्टक आदि राजऋषि आ गए थे। भरत को शोक में डूबा हुआ देख शत्रुघ्न भी अपने पिता महाराज दशरथ का बारंबार स्मरण करते हुए अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वे समय समय पर अनुभव में आए हुए पिता के लालन पालन संबंधी उन गुणों का स्मरण करके अत्यंत ही दुखी हो सुध बुध खोकर उन्मत्त के समान विलाप करने लगे। हाय मंथरा से जिसका प्राकट्य हुआ है, के कई रूपी ज्ञात से जो व्याप्त है, जो किसी प्रकार भी मिटाया नहीं जा सकता, उस वरदान में शोक रूपी उग्र समुद्र ने हम सब लोगों को अपने भीतर निमग्न कर दिया है। तात आपने जिनका सदा लाड़ प्यार किया है, जो सकुमार और बालक हैं, उन रोते बिलखते हुए भरत को छोड़कर आप भरत को छोड़कर कहाँ गए, कहाँ चले गए? भोजन पान वस्त्र और आभूषण इन सब को अधिक संख्या में एकत्र करके आप हम सब लोगों से अपनी रुचि की वस्तुएं ग्रहण करने को कहते थे। अब कौन हमारे लिए ऐसी व्यवस्था करेगा? आप जैसे धर्मज्ञ महात्मा राजा से रहित होने पर पृथ्वी को फट जाना चाहिए। इस फटने के अवसर भी यह फट नहीं रही है, यह आश्चर्य की बात है। पिता स्वर्गवासी हो गए, श्री राम वन में चले गए। अब मुझ में जीवित रहने की वह क्या शक्ति है? अब मैं तो अग्नि में ही प्रवेश करूँगा। बड़े भाई और पिता से हीन होकर इक्ष्वाकुवंशी नरेशों द्वारा पालित इस शून्य अयोध्या में मैं प्रवेश नहीं करूँगा, तपोवन को ही चला जाऊँगा। उन दोनों का विलाप सुनकर, उस संकट को देखकर समस्त अनुचर वर्ग के लोग पुनः अत्यंत शोक से व्याकुल हो उठे। उस समय भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई विषादग्रस्त और थकित होकर टूटे सींगों वाले दो बैलों के समान पृथ्वी पर लौट रहे हैं। तदंतर देवी प्रकृति से युक्त सर्वज्ञ वशिष्ठ जी, जो इन श्री राम आदि के पिता के पुरोहित थे, भरत को उठाकर उनसे इस प्रकार बोले, प्रभु तुम्हारे पिता के दाह संस्कार हुए, यह 13वां दिन है। अब अस्थि संचय का जो शेष कार्य है, उसके करने में तुम यहाँ विलम्ब क्यों लगा रहे हो? भूख प्यास शोक से मोह तथा जरा मृत्यु, ये तीनों द्वंद सभी प्राणियों में समान रूप से उपलब्ध होते हैं। उन्हें रोकना सर्वथा असंभव है। ऐसी स्थिति में तुम्हें इस तरह शोकाकुल नहीं करना चाहिए। तत्वज्ञ सुमंत्र ने भी शत्रुघ्न को उठाकर उनके चित्त को शांत किया। समस्त प्राणियों के जन्म और मरण की
अनिवार्यता का उपदेश सुनाया। उस समय उठे हुए दोनों यशस्वी नरश्रेष्ठ वर्षा और धूप से मलिन हुए दो अलग अलग इंद्रध्वजों के समान प्रकाशित हो रहे थे। वे आंसू पोंछते दीनतापूर्ण वाणी में बोलते थे। उन दोनों की आंखें लाल हो गई थीं तथा मंत्री लोग उन दोनों राजकुमारों को दूसरी दूसरी क्रियाएं शील करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। अब 77वां सर्ग पूरा हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, दाऊद लेंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणों में। आज सब संसार दुखी है। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञानी विशारद, सुख सनकादि सिद्धि और शारद, भवन सुत कीरतिनी। आरती श्री रामायण जी की, संतन गावत शंभु भवानी, असुगढ़ संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि कुंज बखानी, काकभु संडि गरुड़ की। आरती श्री रामायण जी की, चारों वेद पुराण अष्टदश छहों शब्द तन मन धन संतन को सर्वस सारा अंश समन करही की। आरती श्री रामायण जी की, कलमल हरण विषय हृदय की, श्रृंगार मुक्त युवती की, हरण रोग भूरे की, तात मात सब निधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। बोल श्री रामचंद्र की जय।